अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से नूर जहां में आखिरकार इस नूर बानो ने अपने मरते हुए वालिद से किया हुआ वादा सच कर दिखाया। पानी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो इसी दौरान हुनैद उसे धमकी देता है कि नूर बानो तुम हट जाओ वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। और इसी दौरान गोली तो चल गई और होप्स नूर बानो पर यह गोली हुनैद ने चलाई ही नहीं बल्कि नूर बानो के कहने पर उसके अपने ही आदमी ने पीछे से चला दी। ये तो नूर बानो ने मौके से फायदा उठाया मुराद को अपने पास करने का और इसी वजह से दोनों भाइयों के दरमियान हाथापाई हो जाती है। नूर जहां ने हुक्म तो यही सुनाया कि मुराद अभी इसी वक्त इसे तलाक दे, मगर मुराद नहीं करता बल्कि माँ के कहने पर यह घर ही छोड़कर चला गया कि नूर बानो अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। और अब दोनों भाइयों में असल दुश्मनी तो अब शुरू होगी। मुराद जो कि रिपोर्ट तो लिखवा ही चुका था, कुछ ही देर बीत जाने के बाद ये पुलिस पहुंच गई नूर जहां के घर इस हुनैद को गिरफ्तार करने के लिए। ये देखकर तो सभी हक्के बक्के रह गए। नूर जहां कहने लगी आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। तो वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट वारंट दिखाता है। सफीना भी ये देखकर परेशान हो गई और आखिर घसीटते हुए पुलिस वाले इस हुनैद को गिरफ्तार करके ले गए। यूं हुनैद सारी रात जेल में ही गुजारता है। उसे तो समझ नहीं आया कि बैठे बैठे हो गया क्योंकि ये हुनैद ही था जो अकड़ता था। माँ के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त करता था, हत्ता कि ये भी नहीं देखता था कि वो उसकी माँ नाइंसाफी कर रही है। यूं एक बहू को तो वो घर से निकाल ही चुकी हैं, तो अब वो माँ पर रोब रखना शुरू कर देती हैं। माँ जो अपने बच्चे को नौकरानी के हवाले कर जाती है क्योंकि उसे जॉब भी करनी है। नूर जहाँ आई तो चिल्लाने लगी ये क्यों रो रहा है और तभी वो उसे अपने पास ले आती हैं। अब जब माँ उठाने के लिए आती है तो वो देने से इनकार कर देती हैं। तुम इसे नहीं ले जा सकती, इसे तुम मेरे पास ही छोड़ दो, तुम इसका ख्याल नहीं रखती। तो माँ तो इस नूर जहाँ को दो टोक सुना देती है, मैं इसकी माँ हूँ और माँ से जो ज्यादा सगा बनता है ना वो दुश्मन होता है और इस वक्त आप दुश्मन बन रही हैं। यूं माँ तो अपनी ही मर्जी करती है। अब इस नूर जहाँ की दाल कहीं नहीं गलने वाली क्योंकि अब तो इसके अंजाम का वक्त है और तन्हा होने का वक्त। यूं ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद इस हुनैद की रिहाई हो जाती है तो ये नूर बानो हुनैद से वहीं जेल में ही मिलती है। जेल में आप इसलिए नहीं थे क्योंकि आपने मुझ पर गोली चलाई, बल्कि इसलिए थे जो कुछ आपने मेरे बाबा के साथ किया। आपको यूं देखकर खुश होना चाहती थी क्योंकि बाबा से किया हुआ वादा आज सच होते हुए नजर आ रहा है। ये सुनकर हुनैद तो परेशान हो गया कि नूर बानो ने इतनी बड़ी चाल चली, अपने बाप का बदला ले रही थी। यहाँ पर हुनैद घर पहुंचा तो ये माँ और भी भड़काती है। नूर बानो को इस बात का जवाब देना होगा, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। वहाँ पर सुंबल की बात आगे बढ़ी तो ये नूर बानो खुश होती है, बल्कि मुराद से भी शेयर करती है। आंटी को ये सब कुछ बुरा लगेगा, इसकी वजह से मैं किसी की खुशियाँ तो नहीं छीन सकती ना। तो मुराद भी बरी हो जाता है। हाँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती हैं और क्या नहीं। और फिर यूं ही ये सुंबल पहुंचती है नूर जहां से मिलने के लिए उसकी हवेली। नूर जहां जो कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी सफीर और माहा के साथ। सभी सुंबल को यहाँ देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। नूर जहां सवाल करती है सुंबल से मगर वो जवाब नहीं देती, फिर से चिल्लाती हैं मैं पूछ रही हूँ क्यों आई हो मेरे घर। हो सकता है यही सुंबल अपनी शादी का बुलावा देने गई हो कि मैं शादी कर रही हूँ, आप जरूर आइएगा क्योंकि सब कुछ ही आपकी वजह से तो हुआ है। मुझे खुशियाँ मिली हैं, अगर आप ना होती और अपने बेटे को तलाक देने का ना कहती तो ये मुझे खुशियाँ कैसे मिलती। ये सुनकर नूर जहाँ तो जल भुन जाएगी कि मेरी सारी चालें मुझे भी उल्टी पड़ रही हैं। और यूं देखते ही देखते बिल आखिरी ये नूर जहाँ अकेली पड़ जाएगी और फिर एंड में ये सफीर अपनी माँ का साथ छोड़ देगा अपनी बीवी और बच्चे की वजह से। और इसके बाद हुनैद अपनी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि जिस तरह से मेरी माँ का मेरी बेटी के साथ रवैया होता है इनसे के साथ होता है। और फिर जाकर इस नूर जहाँ को अंदाजा होगा कि उसने जिंदगी की बाजी जीती या फिर हारी।